अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद जहांगीर बदर है। मैं एक कार्डियोलॉजिस्ट हूँ। कार्डियोलॉजिस्ट मेरे समात गुफ्तार और बहरापन होता है। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद जहांगीर बदर है। मैं एक कार्डियोलॉजिस्ट हूँ। कार्डियोलॉजिस्ट मेरे समात गुफ्तार और बहरापन होता है। आज हम जिस टॉपिक पे बात कर रहे हैं वो है डिफरेंट टाइप्स एंड स्टाइल ऑफ हेयरिंग एड्स। हेयरिंग एड्स जो हैं वो उनका जो काम करने का तरीका होता है वो तकरीबन सारों का एक जैसा होता है, लेकिन जो टाइप्स और स्टाइल होते हैं वो मुख्तलिफ होते हैं। हेयरिंग एड्स के जो मेन पार्ट्स होते हैं उनमें रिसीवर यानी कि माइक्रोफोन, उसके बाद प्रोसेसर, एम्पलीफायर और फिर स्पीकर होते हैं। इनको पावर सप्लाई करने के लिए बैटरी कंपार्टमेंट होता है। सबसे पहले आवाज़ जो है, रिसीवर जो है वो माइक जो होता है वो आवाज़ को रिसीव करता है। फिर उसके बाद वो आवाज़ जितना हेयरिंग लॉस है उसके मुताबिक जो प्रोसेसर होता है उसको प्रोसेस करता है। फिर एम्पलीफायर उसको एम्पलीफाई करता है। फिर ये स्पीकर के ज़रिए कान के अंदर आवाज़ जाती है एम्पलीफाई होके। ये आवाज़ एम्पलीफाई होके जितनी जिसको कमी होती है उसके मुताबिक इंसान को सुनाई देती है। तो ये तो हेयरिंग एड के काम करने का एक फंक्शन होता है। एनालॉग और डिजिटल हेयरिंग एड में जो फ़र्क है वो मेन ये है कि डिजिटल हेयरिंग एड में प्रोसेसर होता है, जैसे हमारे अंदर ब्रेन होता है या कि कोई अच्छा मोबाइल फ़ोन है तो उसके अंदर प्रोसेसर होता है, या लैपटॉप कंप्यूटर है उसके अंदर प्रोसेसर होता है। तो जो जितना जिसका अच्छा प्रोसेसर होता है वो उतनी अच्छे तरीके से काम करता है। जिसका जितनी अच्छा दिमाग होता है यानी कि जितना शार्प होता है ब्रेन, वो उतनी अच्छे तरीके से काम करता है। जो एनालॉग हेयरिंग एड होता है उसमें जैसे एक मस्जिद का माइक होता है, वो आवाज़ को रिसीव करता है। फिर उसके बाद एम्पलीफायर उसको आवाज़ को एम्पलीफाई करता है। उसके बाद फिर जो स्पीकर। हेयरिंग एड्स के मुख्तलिफ स्टाइल जो हैं उनमें इनविजिबल इन द कैनाल, IIC भी उसे कहते हैं। ये सबसे छोटा हेयरिंग एड होता है जो कान के अंदर लगने से तकरीबन नहीं ना नज़र आने वाला आला होता है, जो अगर कोई कान के अंदर ऐसे कैनाल को के अंदर झांकेगा फिर जाके नज़र आता है। अमूमन इस तरह के जो हेयरिंग एड होते हैं वो माइल्ड से लेके मॉडरेटली सवेयर रेंज तक कवर करते हैं, यानी कि 26 डेसिबल से लेके 70 डेसिबल तक ये हेयरिंग एड कवर करते हैं। 70 dB 65 dB तक ये काम करते हैं। इसके बाद जो हेयरिंग एड आते हैं वो होते हैं CIC, कम्प्लीटली इन द कैनाल हेयरिंग एड। कम्प्लीटली इन द कैनाल हेयरिंग एड अमूमन माइल्ड से लेके सवेयर रेंज तक काम करते हैं, यानी कि 85 डेसिबल तक ये काम करते हैं। इसके बाद आते हैं जो हेयरिंग एड्स, वो होते हैं इन द कैनाल और इन द एयर हेयरिंग एड। इन द कैनाल और इन द एयर हेयरिंग एड अमूमन 90 dB 95 dB तक काम करते हैं, यानी कि सवेयर रेंज तक ये हेयरिंग एड काम कर सकते हैं। उसके बाद आता है बिहाइंड द एयर हेयरिंग एड या मिनी राइट RIC हेयरिंग एड। RIC या मिनी राइट हेयरिंग एड अमूमन माइल्ड से लेके सवेयर रेंज तक काम करते हैं, लेकिन कुछ हेयरिंग एड्स जो है ना वो अप टू 100 dB तक भी काम कर सकते हैं। RIC हेयरिंग एड या मिनी राइट हेयरिंग एड, इनके अंदर इस तरह होता है कि जो स्पीकर यूनिट होता है वो आगे कान के अंदर लगता है और बाकी जो डिवाइस है वो कान जो बिहाइंड द एयर टाइप होता है उस तरह का होता है। बिहाइंड द एयर या BT हेयरिंग एड इस तरह के हेयरिंग एड होते हैं जिनमें एक हेयरिंग एड के साथ एक ट्यूब होती है, जैसे मोल्ड कहते हैं। वो पहले उसकी पैमाइश ली जाती है, वो कान के अंदर फिट होता है और हेयरिंग एड कान के पीछे ऐसे आ जाता है। इसको कहते हैं बिहाइंड द हेयरिंग एड। बिहाइंड द हेयरिंग एड प्रोफाउंड रेंज तक काम करते हैं, यानी कि 120 dB तक।